Hello students, in today's class we are going to learn third standard EVS lesson number 6 that is getting to know the place we live in. So बच्चों हमने यहाँ तक देख लिया था पार्ट 1 में। मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था बहुत ही डिटेल में। अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं आपको लिंक दे दूँगी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में, आप वहाँ पे जाकर देख लेना, या फिर आप चैनल में जाके और प्लेलिस्ट में ढूंढोगे आप तो आपको मिल जाएगा थर्ड स्टैंडर्ड का EVS, थर्ड स्टैंडर्ड का इंग्लिश। तो आप वहाँ पे जाके कोई भी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। उसमें लिखा होगा पार्ट 1 थर्ड स्टैंडर्ड EVS, आप देख लेना। ओके, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपको 3 ऑप्शन आएगा। पहला ऑप्शन रहता है ऑल का, तो ऑल वाले पे क्लिक करना। उससे होगा ये कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ तक देख लिया था कि किस तरीके से कभी कभी जितने मतलब जो रोड हैं, जो गलियाँ हैं, या फिर जो ज़िले हैं, गांव हैं, उनका किसी न किसी के नाम के ऊपर उस गांव का या फिर उन सभी चीज़ों का नाम पड़ता है। जैसे किसी पर्सन के नाम पे, फ्रूट के नाम पे, फ्लावर के नाम पे, एनिमल, बर्ड, किसी के भी नाम पे पड़ जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा भी था किस तरीके से अलग अलग चीज़ों पे किसी भी जगह या गांव का नाम पड़ा। अब देखते हैं हम यहाँ पे, ये देखिए ये राजगुरु हैं, तो इनके नाम पे क्या पड़ा था, किस जगह का नाम पड़ा था वो देखते हैं। शिवराम हरि राजगुरु वॉज एन इम्पॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी इन इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जब हमारा देश भारत के जो हमारा देश था, तो जब यहाँ पे अंग्रेज़ों का राज था, तो उस टाइम पे हमें पता है कि किस तरीके से फ्रीडम मूवमेंट चला था, ठीक है, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट चला था। तो बहुत सारे जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, तो ये सब अलग अलग लोग थे जो कि लड़ते थे अपने देश के लिए, फ़ाइट किया था इन्होंने, और शहीद भी हुए थे कितने सारे लोग इसकी वजह से। तो उसी में से एक थे शिवराम हरि राजगुरु। इनको हम सिर्फ राजगुरु के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है, शिवराम हरि राजगुरु। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण खास है ये। रिवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी, क्रांति मतलब कि किस तरीके से उन्हें फ्रीडम के लिए, अपने देश की आज़ादी के लिए जो स्ट्रगल किया था, जो संघर्ष किया था, ये भी उनमें से एक इम्पॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी हैं। ही वॉज वन ऑफ द 3 फेमस रिवोल्यूशनरीज, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। तो ये जो राजगुरु थे वो तीन फेमस रिवोल्यूशनरी जो क्रांतिकारी जो थे, तीन, जैसे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को हमें पता है कि एक साथ में फांसी दिया गया था ना, तो इन तीनों में से एक ये भी थे। राजगुरु वॉज बोर्न इन खेड़ इन पुणे डिस्ट्रिक्ट। पुणे डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है खेड़, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। आफ्टर एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब क्या होता है, शुरुआती पढ़ाई, जैसे कि मान लीजिए कि फर्स्ट टू 8, फर्स्ट टू 6, इस तरीके से पढ़ाई करके वो एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब फर्स्ट टू 8 पढ़ाई करके वो कहाँ पे चले गए, अमरावती में, मूव टू अमरावती, अमरावती में चले गए। यहाँ पे देखिए अमरावती। देयर एट द हनुमान व्यायामशाला, यहाँ पे एक क्या था, हनुमान व्यायामशाला था। ही टूक अप द कॉज ऑफ पेट्रियोटिज्म, और यहीं पे इन्होंने देशभक्ति, यहीं से उनके मन में देशभक्ति के लिए यहाँ पे उनके मन में आई ये सारी चीज़ें। एट 15 ईयर्स ऑफ एज, 15 साल की एज में, ही वेंट टू बनारस, वो कहाँ गए, बनारस, टू स्टडी संस्कृत, क्या पढ़ने के लिए, संस्कृत। ही न्यू सेवरल लैंग्वेजेस सच एज मराठी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश। अब देखिए मराठी वो थे इसके लिए क्योंकि वो महाराष्ट्र से थे, पुणे से थे, इसके लिए उन्हें मराठी भी आती थी। संस्कृत वो पढ़ने के लिए गए थे बनारस में, इसलिए उन्हें संस्कृत भी आती है। हिंदी तो हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, ये भी उनको आती थी। उर्दू भी आती थी, इंग्लिश भी आती थी क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेज़ थे तो इंग्लिश भी आती थी, और उर्दू भी आती थी क्योंकि उस टाइम तक मुग़ल, तो आपको पता ही हिंदू मुस्लिम उस टाइम पे तो थे ही, मुस्लिम जो हैं उस टाइम पे तो यहाँ पे रहते ही थे, तभी तो हमारा देश दो पार्ट में बट गया था, इंडिया और पाकिस्तान में, क्योंकि मुस्लिम अलग होना चाहते थे बहुत सारे, ठीक है, तो इसलिए उन्हें उर्दू भी आती थी। भगत सिंह एंड सुखदेव वर हिज क्लोज फ्रेंड, तो भगत सिंह और सुखदेव उनके क्लोज मतलब बहुत ही पक्के मित्र थे। लेटर ही टुक पार्ट इन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ एंड बिकम अ मार्टर फॉर द कंट्री।
तो भगत सिंह और सुखदेव इनके क्लोज फ्रेंड थे। बाद में क्या हुआ, ही टुक पार्ट इन, उन्होंने क्या किस में भाग ले लिया, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, जो क्रांतिकारी मतलब एक्टिविटीज़, जो गतिविधियाँ थी, मतलब भारत देश को आज़ाद करने के लिए जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स अलग अलग कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते थे, परेशान करने के लिए जो रहते थे अंग्रेज, उनको परेशान करने के लिए, उनको भगाने के लिए जो काम करते थे, उसी एक्टिविटी में ये भी शामिल हो गए। और बाद में ये क्या, शहीद हो गए, मार्टर मतलब कि शहीद हो गए, मतलब अमर हो गए हमारे देश के लिए, अपने देश के लिए। इन हिज मेमोरी खेड़ हिज बर्थ प्लेस हैज़ बीन रीनेम्ड राजगुरु नगर। तो जो खेड़ गांव था, उससे उन जो कि उनका बर्थ प्लेस था, वहाँ पे उनका जन्म था, तो उनके सम्मान में, उनके मेमोरी में, उनकी याद में तो उसका नाम रख दिया गया राजगुरु नगर। उनके गांव का ही नाम क्या रख दिया गया, राजगुरु नगर, उनके नाम पे। बहुत प्राउड वाली बात है उनके गांव के लिए कि उनके देश का उनके गांव का बेटा क्या हो गया, देश के लिए शहीद हो गया, देश के लिए लड़ा, इतना अच्छा काम किया उन्होंने। अब वर्ल्ड हेरिटेज डे क्या है, 18 अप्रैल इन वर्ल्ड हेरिटेज डे। 18 अप्रैल क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज डे है। ऑन दिस डे पे अ विजिट टू अ फोर्ट और नेशनल मॉन्यूमेंट। तो इस दिन आपको क्या करना चाहिए, पे करना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं विजिट करना चाहिए, कहीं जाना चाहिए आपको नेशनल मॉन्यूमेंट की पे, ठीक है, जो हमारे राष्ट्रीय मॉन्यूमेंट है। मॉन्यूमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था, जैसे कि हमारे देश की जो धरोहर है, बहुत पुराने टाइम में जो बन गए, जैसे कि ताजमहल, इंडिया गेट, ठीक है, ये सब जो हैं। और जो हमारे जो मतलब कई सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, जैसे झांसी की रानी और जो शिवाजी महाराज हैं, उनका म्यूज़ियम भी, क्योंकि उनकी जो चीज़ें हैं, तलवार वगैरह जो भी वो यूज़ करते थे, वो सब म्यूज़ियम में रखा गया है, तो वहाँ पे भी हमें जाना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे हमें कुछ योगदान देना चाहिए। वहाँ पे हम जाएंगे तो वहाँ पे कुछ पैसे मिलेंगे, और वहाँ पे मतलब कि वहाँ पे अगर कुछ टूटेगा फूटेगा बाद में, तो उसका रिपेयर करने के लिए मदद मिलती है सरकार को भी। और हमें ज़रूर देखना चाहिए कि हमारे देश के लोगों ने इतना महान काम किया हमारे देश को आज़ाद कराने में, हमें सेफ़ रखने में, तो हमें ज़रूर उनको याद करने के लिए वहाँ पर जाना चाहिए। लर्न अबाउट इट्स इम्पॉर्टेंस। तो इसके इम्पॉर्टेंस के बारे में, इसके महत्व के बारे में, जो मॉन्यूमेंट्स जहाँ पे आप घूमने जाओ उसके बारे में कुछ सीखो, पढ़ो। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द रूल्स फॉर प्रोटेक्टिंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो इस तरीके से जो वर्ल्ड हेरिटेज होते हैं, मतलब जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो, तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी रक्षा के लिए क्या क्या रूल्स होने चाहिए, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि हम जाते हैं जहाँ पे जो हमारा इस तरीके से हेरिटेज होता है, वहाँ पे हम जाते हैं तो हमें ये रूल होता है कि आपको इतने बजे जाना है, इतने बजे आना है, वहाँ पे आपको कुछ सामान नहीं लेके जाना है, ठीक है, जो भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होता है, आपको जो भी सामान रहेगा गेट पे ही छोड़ना है, ये सारे रूल्स होते हैं कुछ, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ऑब्टेन पिक्चर्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। कुछ आपको जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, जो इमारत है, वो आपको क्या करना है, उसके पिक्चर कलेक्ट करने हैं। मॉन्यूमेंट्स एंड ओल्ड वाड़ास इन योर सराउंडिंग, स्टिक देम इन फ्रेम्स। इस तरीके से आपको कोई, इस तरीके से कोई वाड़ा हुआ या फिर कोई मॉन्यूमेंट्स हुआ, उसको आपका उसका पिक लेना और इसमें चिपकाना है। जस्ट एज अ प्लेस becomes renowned because of forts or historical buildings, it also gains renown because of its people and their good deeds। तो ज़रूरी नहीं है कि जो प्लेस सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है वो किसी किले की वजह से फेमस हो, बल्कि जो किसके सम्मान में, जो लोग हैं, जो हमारे महान लोग हुए हैं और उन्होंने जो महान काम किया है, उनके नाम पे भी ये सारे प्लेसेस के नाम पड़े हैं। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट सोल्जर्स, राइटर्स, आर्टिस्ट एट्सेट्रा इन योर नेबरहुड। आपके आस पड़ोस में जो कोई सिपाही हों, मतलब कि जो फ़ौज में हों या फिर कोई अलग जैसे कि नेवी में हो, तो उनके बारे में आप पता करो। राइटर्स, कोई लेखक हों, कोई आर्टिस्ट हों, उनके बारे में आप पता करो, जो कलाकार, ठीक है, जो आपके पड़ोसी में हो। इनवाइट देम टू योर स्कूल एंड इंटरव्यू देम। अपने स्कूल में उन्हें इनवाइट करो, ठीक है, आमंत्रित करो और उनका इंटरव्यू लो। ये देखिए, ये हैं संत गाडगे महाराज, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। संत गाडगे महाराजा's रियल नेम वॉज देबूजी जिंगराजी जनोरकर। तो इनका नाम क्या था, जो गाडगे महाराज जी हैं, इनका रियल नाम था देबूजी जिंगराजी एंड जनोरकर। ये पूरा इनका नाम था, देबूजी जिंगराजी जनोरकर, इनका पूरा नाम था गाडगे महाराज जी का। ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि उनका पूरा नाम क्या है, आपको फिर ब्लैंक्स में आ सकता है, ठीक है। तो आपको बताना रहेगा देबूजी जिंगराजी जनोरकर, ये पूरा उनका नाम है। ही बिलोंग टू शेन गाँव। शेन गाँव से वो बिलोंग करते थे, जो कि शेन गाँव भी बोला जाता है उसे। इन दरियापुर तालुका ऑफ अमरावती डिस्ट्रिक्ट। जो अमरावती डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है जो,
तो वहाँ के तालुका में एक गांव है शेनगांव, वहाँ के वो थे। संत गाडगेबा रेज्ड सोशल अवेयरनेस थ्रू कीर्तन्स। हम हमेशा इनका नाम गाडगे महाराज ही जानते थे, है ना, लेकिन आज देखिए इनका पूरा नाम यहाँ पे दिया गया है, तो ये आपको याद रख लेना है, नहीं तो हम हमेशा इन्हें गाडगे महाराज के नाम से ही जानते थे। तो इन्होंने क्या किया, संत गाडगे जो गाडगे बाबा थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोशल अवेयरनेस भी, मतलब जो समाज में जागरूकता फैलाई, किसके थ्रू, कीर्तन के थ्रू। जो वो कीर्तन कहते थे, क्योंकि ये बाबा थे, मतलब साधु थे एक तरीके से, तो वो कीर्तन कहते थे भगवान का, और कीर्तन के ही थ्रू वो लोगों में सोशल अवेयरनेस, मतलब जागरूकता फैलाते थे, लोगों को जागरूक करने का काम करते थे। ड्यूरिंग हिज कीर्तन, उनकी कीर्तन के दौरान, ही वुड आस्क पीपल क्वेश्चंस एंड आंसर देम हिमसेल्फ। तो वो क्या करते थे, कीर्तन के दौरान ही वो लोगों से क्वेश्चन, मतलब प्रश्न पूछा करते थे। पीपल मतलब लोगों से प्रश्न पूछा करते थे और खुद ही उसका आंसर भी बताते थे, उत्तर भी बताते थे। वाई आर पीपल पुअर, वो क्वेश्चन अपने कीर्तन के थ्रू ही पूछते थे कि हमारे लोग गरीब क्यों हैं। फिर आंसर देते थे, बिकॉज दे डू नॉट हैव एजुकेशन, वो एजुकेटेड नहीं है, उनके पास एजुकेशन नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, इलिटरेट हैं। ही अपील टू द पीपल टू गेट एडुकेटेड, तो उन्होंने यहाँ से लोगों से अपील की कि लोग क्या हो, एडुकेटेड हो, मतलब पढ़े लिखे शिक्षित बने, समझदार बने। ही इज़ नोन एज वन ऑफ द ग्रेट सेंट्स ऑफ द 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी के, अभी क्या चल रहा है, 21st सेंचुरी चल रही है, तो 20th सेंचुरी में ये बहुत ही एक ग्रेट, महान साधु थे, संत थे। हिज विलेज विल फॉर एवर बी रिमेंबर्ड फॉर हिज वर्क इन द सर्विस ऑफ पीपल। तो इनके जो लोग हैं, इनके गांव के लोग हैं, वो हमेशा इनको याद करते हैं, इनके काम को, और जो उन्होंने लोगों की सेवा की, किस तरीके से लोगों को समझाया, लोगों को अवेयर किया, जागरूकता फैलाई, उनके काम के लिए आज भी पूरा महाराष्ट्र कह सकते हैं और उनके गांव के लोग भी उन्हें याद करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो लोग हुए हैं उन्हें तो हम याद करते ही हैं। देखिए, ये सप्ताह में जो मार्केट लगता है गांव में, वो है, ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जैसे कि एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट किया कहा जाता है ना उसको, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को। देखिए, ट्रक में जो सामान होते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, इसमें भी एक पहले ये यूज़ होता था। और ये बस, ट्रक, ये सब क्या होता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रैक्टर भी, जो उसमें ट्रॉली होती है, उसमें लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह सामान को। विजिट अ वीकली मार्केट एंड मीट अ शॉपकीपर देयर। तो आपको क्या करना है, कहाँ पे जाना है, वीकली मार्केट, जहाँ पे हफ्ते में एक बार शॉप लगती है, मतलब मार्केट लगता है, और आपको किसके पास जाना है, शॉपकीपर, जो दुकानदार हैं उनके पास जाना है। इंटरव्यू हर और हिम विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, उनसे उनका इंटरव्यू लेना है, क्वेश्चन पूछना है कुछ। हाउ मेनी ईयर्स हैव यू बीन इन दिस ऑक्यूपेशन, उनको पूछना है कि तुम कितने साल से इस ऑक्यूपेशन में हो, मतलब कितने साल से ये सब बेच रहे हो, ये काम कब से कर रहे हो। ऑक्यूपेशन मतलब ये काम, मतलब उनका जो ऑक्यूपेशन, जो उनका व्यवसाय है, जो उनका ये बेचने वाला काम है, जो बिजनेस है, धंधा है, वो कब से लगा रहे हैं। विच आइटम्स डू यू सेल इन योर शॉप, विच आइटम्स, कौन से आइटम्स, मतलब कौन से सामान आप बेचते हो, सेल मतलब बेचते हो, इन योर शॉप, अपने दुकान में कौन से सामान बेचते हो। वेयर डू यू गेट दिस आइटम फ्रॉम, और ये सारे जो आइटम मतलब कि जो ये सारे प्रोडक्ट हैं, जो सामान हैं, वो आप कहाँ से लाते हो, कहाँ से मिलता है आपको। वॉट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज टू कैरी द गुड्स, और कौन से साधन, किससे आप ट्रांसपोर्ट करते हो, मतलब कहाँ से खरीद के लाते हो और कैसे बेचते हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या यूज़ करते हो, कौन सा साधन, कौन सी गाड़ी। पीपल इन विलेज आर डिपेंडेंट ऑन वीकली मार्केट फॉर देयर डेली नीड्स, जो लोग होते हैं गांव के, वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, किस पे निर्भर होते हैं, वीकली मार्केट, जो हफ्ते में मार्केट लगता है, एक हफ्ते में, उस पर ही निर्भर होते हैं, उस पर ही डिपेंड होते हैं, क्योंकि उनको जो भी उनकी ज़रूरी सामान है, डेली नीड्स जो हैं, वो ऐसे ही अपने जो वीकली मार्केट लगता है उसी में जाते हैं और सामान खरीद लेते हैं अपना एक हफ्ते का। दीज मार्केट सेल ऑल इसेंशियल आइटम्स, तो ये जो मार्केट लगता है ना हफ्ते में एक बार, ये सब कुछ बेचते हैं, क्या क्या, जितने भी ज़रूरी आइटम होते हैं, ज़रूरी सामान होते हैं, सब बेचते हैं। मेनली मतलब कि मुख्य रूप से फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स, क्लोथ्स एट्सेट्रा बिकम अवेलेबल हियर। क्या क्या, जो अनाज होते हैं, वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां, फार्मिंग इम्प्लीमेंट जो खेती करने के जो सामान होते हैं, लाइक जो कुदाल वगैरह होता है, फावड़ा वगैरह, वो सब, कपड़े, ये सब यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, उपलब्ध होते हैं, बोले मतलब उपलब्ध होते हैं। द मार्केट इज़ ऑल्सो द प्लेस वेयर पीपल कैन मीट वन अनदर एंड इंक्वायर अबाउट ईच अदर्स वेलबींग,
तो ये जो मार्केट है ये भी एक जगह है, एक प्लेस है जो कि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, पीपल कैन मीट, जो लोग हैं एक दूसरे से मिल सकते हैं, मीट वन अनदर मिल सकते हैं, एंड इंक्वायर और पूछ सकते हैं अबाउट ईच अदर्स वेलबींग, कैसे हैं कैसे नहीं हैं वो हालचाल पूछने के लिए भी वो मार्केट में जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। People belonging to various castes and communities attend the fairs of folk deities of masses in Maharashtra with reverences। तो रिवरेंस का मतलब यहाँ पे क्या है, रिवरेंस मतलब श्रद्धा से। तो जो लोग हैं अलग अलग कास्ट के, अलग अलग कम्युनिटी मतलब अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के जो लोग हैं वो भी क्या, फेयर ऑफ फोक डेटीज़, जो इस तरीके से कि कोई मेला होता है, जैसे कि कोई महाराष्ट्र में कोई इस तरीके से मेला होता है कभी देवी देवता की, तो बहुत सारे अलग जात धर्म के लोग, अलग अलग जाति, अलग अलग कम्युनिटी के लोग मिलते हैं एक साथ। मैनी थिंग्स रिलेटेड टू पीपल्स लिविंग सच एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दीज फेयर्स। तो बहुत सारी सी चीज़ें हैं जो कि लोगों के लिविंग्स मतलब ज़रूरत की चीज़ें, उनके रहन सहन से ज़रूरत चीज़ें, अलग अलग प्रकार की चीज़ें मिलती हैं मार्केट में, जैसे मार्केट और मेलों में। जेजुरी इन पुणे डिस्ट्रिक्ट एंड मादी इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट आर प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज। तो यहाँ पे देखिए जो जेजुरी है पुणे डिस्ट्रिक्ट, पुणे ज़िले में जो जेजुरी एक जगह है, और माधी जो कि अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है, ये ऐसे प्लेसेस हैं पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज मतलब कि इस तरीके से जो भक्ति भाव के लिए मतलब पूजा स्थान की एक जगह है। क्या क्या, अहमदनगर जहाँ पे माधी है, और जो जेजुरी है पुणे डिस्ट्रिक्ट में वो। दे आर ऑल्सो वेल नोन फॉर देयर डोंकी मार्केट्स, और यहीं पे यही जो प्लेस है यहीं पे डोंकी मार्केट मतलब यहाँ पे जो डोंकी हैं, यहाँ पे देखिए डोंकीज़ के मार्केट के लिए भी जाना जाता है, मतलब बहुत लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट्स डोंकी के भी लगते हैं, वो भी बेचे जाते हैं। एट मालेगांव अनदर प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज इन नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट, और मालेगांव जो कि एक दूसरा प्लेस है पिलग्रिमेज मतलब श्रद्धा की, पूजा भक्ति भावना की, मेला की, जो कि नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में है। मार्केट इज़ हेल्ड फॉर डोंकीज एंड हॉर्सेस, यहाँ पे मार्केट लगता है डोंकी और हॉर्सेस का भी। प्लेसेस कम टू बी नोन फॉर रीजन्स सच एज दीज, तो ये जो जगह हैं ये इन इन चीज़ों के लिए भी जाने जाते हैं। देखिए यहाँ पे पिलग्रिमेज मतलब जैसे पिलग्रिमेज हम लोग यात्राएं करते हैं ना, यात्रा करते हैं और वहाँ पे ये सारी चीज़ें भी मिलती है, वहाँ पे लोग यात्रा भी करते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती भी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी यात्रा करने के लिए हमें एक पहाड़ वहाड़ पे चढ़ना होता है, तो इसके लिए यहाँ पे घोड़ा खच्चर ये सब यूज़ करते हैं उस पर चढ़ने वढ़ने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इनका मेला भी लगता है बहुत, मतलब इन्हें बेचे जाते हैं। तो पिलग्रिमेज मतलब कि जो तीर्थ स्थान होते हैं वहाँ पे जाने के लिए, तो हमने देखा कि एक जेजुरी जो है ये देखिए डोंकी मार्केट जेजुरी में, ये देखिए ठीक है, यहाँ पे देखिए पूरा डोंकी को यहाँ पे पूरा उनका मार्केट लगा हुआ है बेचने के लिए। Are the pictures of a weekly market and of the means of transport related in any way? तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो पिक्चर है वो वीकली मार्केट के लिए और जो ट्रांसपोर्ट के साधन है तो इनसे मतलब कि क्या रिलेटेड है, या किसी भी रिलेटेड है किसी भी चीज़ में। तो देखिए ट्रांसपोर्ट में जो मार्केट लग रहा है, ट्रांसपोर्ट में ये जो घोड़ा है और जो डोंकी है ट्रांसपोर्ट के लिए भी तो काम आता है। हम देखते हैं जो डोंकी होते हैं उन पर भी सामान लेके एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है ना, और जो हम देखते हैं पहाड़ी इलाका रहता है वहाँ पे इन पे ही बैठ के लोग जाते हैं, पहाड़ पे यात्रा करते हैं जो ज़्यादा ऊंचा ऊंचा जगह होता है। ये पजल दिया है यहाँ पे, फाइंड द नेम्स ऑफ पर्सन्स प्लेस रिलेशन एनिमल एंड वेजिटेबल्स हिडन द पजल। आपको यहाँ पे किसका किसका नाम ढूंढना है, जगह का, किसी इंसान का नाम, रिलेशन का नाम जैसे रिश्ते का नाम, एनिमल मतलब कि जानवर के नाम, वेजिटेबल का नाम, इसमें से ढूंढना है। चलिए हम ढूंढते हैं। देखिए जैसे कि ये देखिए स्पिनच मतलब पालक, ये सब्जी का नाम हो गया, वेजिटेबल का हो गया। और आनंद, ये देखिए आनंद, ये क्या हो गया, ये एक नाम हो गया। यहाँ पे देखिए सिस्टर, रिश्ता मिल गया हमें, रिलेशन, रिलेशन यहाँ पे जो दिया गया है बहन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए दीपक है ना, और यहाँ पे इस तरीके से आपको बहुत सारा मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए सूपे है ना, इस तरीके से ये भी मिल गया हमें। और यहाँ पे देखिए ये देविका नाम किसी का मिल गया, यहाँ पे देविका है ना। तो इस तरीके से आपको भी ढूंढना है, और आप यहाँ पे और भी सारी चीज़ें ढूंढ सकते हो, ओके।
देखिए एनिमल्स भी दिया गया है हमें, तो हम ढूंढ सकते हैं, जैसे कि शिप यहाँ पे मिल रहा है हमें, देखो यहाँ पे SHEEP शिप। तो इस तरीके से आप इसे भी यहाँ पे एनिमल्स का भी नाम मिल गया हमें। ओके, और यहाँ पे प्लेस का नाम आपको भी सूपे का मैंने बताया। और यहाँ पे क्या मिल सकता है, जैसे और इस तरीके से आप ढूंढ सकते हो आराम से। ओके बच्चों, तो आप ढूंढ लेना, इतना सारा मैंने आपको बता दिया है, आप और भी यहाँ पे देख सकते हो। ये सब तो हमने पढ़ ही लिया है, सो आपको समझ में आ ही गया होगा। सो यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। ठीक है बच्चों, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हमारा नेक्स्ट चैप्टर 7 चैप्टर है ये, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।